दोस्तों तस्वीर में आप जिस हीरे को देख रहे हैं यह दुनिया का सबसे श्रापित हीरा है। इस हीरे को श्राप मिला है कि यह हीरा जिसके पास रहेगा उसे बर्बाद कर देगा, लेकिन फिर भी भारत में हमेशा इस हीरे को लाने की मांग होती रहती है। पाकिस्तान कहता है यह हीरा हमारा है, इसे इंग्लैंड से वापस आना चाहिए। इंग्लैंड कहता है नहीं नहीं ये तो हीरा तो मेरा ही है। अफगानिस्तान कहता है नहीं ये किसी का नहीं है, ये मेरा है। और ईरान कहता है कि इस हीरे पे सिर्फ मेरा हक है। और तुर्की कहता है कि ये हीरा इंग्लैंड का कभी था ही नहीं, ये हीरा तुर्की का है। अब सोचिए इतना श्रापित हीरा है, लेकिन बार बार इसे ये देश मांगते रहते हैं। आज इसी हीरे की सच्ची कहानी कि कब कब इसने किसको किसको बर्बाद किया है और उस हीरे की कीमत क्या है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है और मैं बात कर रहा हूं कोहिनूर हीरे की। यह हीरा जब कातिकेय वंश के पास था, 1300 की बात कर रहा हूं, 1300 ईस्वी की। कातिकेय वंश के पास जब यह हीरा आया तो कातिकेय वंश खत्म हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के पास आया, मोहम्मद बिन तुगलक खत्म हो गया। ये मुगल सल्तनत के बाबर के पास, जब पहले राजा बाबर के पास आया तो बाबर खत्म हो गया। बाबर के पास के बाद यह हीरा अकबर के पास आया, लेकिन अकबर ने इसे अपने पास नहीं रखा, थोड़ा दूर रखा खजाने में, इसलिए अकबर ज्यादा टाइम तक रहा। उसके बाद शाहजहां के बाद आया, शाहजहां के पास आया, शाहजहां खत्म हो गया। औरंगजेब के पास आया, औरंगजेब खत्म हो गया। नादिर शाह के पास आया, नादिर शाह खत्म हो गया। उसके बाद शाहरुख के पास आया, लेकिन शाहरुख ने भी इसे अपने पास नहीं रखा, अहमद अब्दाली को गिफ्ट कर दिया, शाहरुख बच गया। उसके बाद ये अहमद शाह दुर्रानी के पास आया, खत्म हो गया। उसके बाद सुजा के पास आया, उसके बाद से शाह सुजा के पास आया, फिर महाराजा रणजीत सिंह के पास आया। महाराजा रणजीत सिंह उस समय पंजाब के राजा थे, उनके पास आया, तुरंत लकवा मार दिया। उसके बाद से रणजीत सिंह के पास से अंग्रेजों ने यह हीरा उठा लिया। अंग्रेजी हुकूमत का क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अंग्रेज भी खत्म होते चले गए। इस हीरे का जो जिक्र है वो बाबरनामा में मिलता है। बाबरनामा में बाबर कहता है कि ये इस हीरे के बारे में बताता है कि इस हीरे की कीमत इतनी है कि पूरी दुनिया को इस हीरे से 2 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। नादिर शाह की पत्नी कहती है कि ये कई किलोमीटर जहां तक नजर जाए, मतलब जहां तक एक पत्थर फेंका जा सके, इधर पूरा पश्चिम चारों ओर पत्थर एक आम आदमी जहां तक फेंक सकता है, वहां तक अगर सोना बिछा दिया जाए तो उस हीरे की जो कीमत निकलेगी असल में वो कीमत है। लेकिन यह हीरा आज तक ना कोई बेच पाया, ना हीरा इसे कोई खरीद पाया। इस हीरे को या तो गिफ्ट दिया गया है या इस हीरे के लिए बड़ी बड़ी तख्त खत्म हो गए हैं, बड़े बड़े युद्ध हुए इस हीरे के लिए, लेकिन यह हीरा किसी को कभी कुछ नहीं दिया। यह दुनिया का सबसे श्रापित हीरा है। अब मैं बताऊंगा इस हीरे का इतिहास। इसको समझने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। लेकिन कोहिनूर हीरा जो भारत भी बार बार वापस आने की मांग होती है, कई देश और मांगते हैं, इसका असल में इतिहास क्या है इसका इतिहास, आज वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। समझने की कोशिश करिएगा। इस हीरे का इतिहास कई जगह 5000 साल पुराना मिलता है। कुछ लोग कहते हैं ये कृष्ण का हीरा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये नदी के गहरे तल से प्राप्त हुआ है, ये हीरा जो आप देख रहे हैं। कुछ लोग, ये इतिहासकार ये कहते हैं कि दक्षिण भारत के एक मूर्ति की आंख में से यह हीरा निकाला गया था, एक आंख में से, यानी दूसरा हीरा भी मौजूद है क्योंकि आंख में 2 आंख होती है। और उसके बाद से कोहिनूर जो एक पुस्तक आई थी उसके लेखक है विलियम रैम्पल। जो किताब बहुत बड़ी है, लेकिन उसका एक कोट मैं आपको उठाया हूं। उसमें जिक्र है कि इस हीरे का जो पहला वर्णन है वो 1750 ईस्वी में फारसी इतिहासकार मोहम्मद माधवी ने नादिर शाह के भारत के आक्रमण के वर्णन में किया था। उसमें कहा गया था, मोहम्मद माधवी ने कहा था कि यह हीरा मैं अपनी आंखों से देखा हूं, और जब तख्तो ताउस के ऊपर हीरा जड़ा हुआ था और नादिर शाह इसे दिल्ली से लेकर हिराक वापस ले गया था, तब उन्होंने इसे अपनी आंख से देखा था ये हीरा। और ये बताए हैं कि ये हीरा जो था वो मुर्गी के अंडे के जितना बड़ा था। ये हीरा छोटा कैसे होता गया ये भी आगे बताऊंगा। लेकिन बाबरनामे में इस हीरे का जिक्र किया गया है और 1294 ईस्वी की बात की गई है, और कहा गया है कि 1294 में यह हीरा ग्वालियर के एक राजघराने के पास था और
1306 में इस हीरे को लेकर एक भविष्यवाणी की गई थी। एक बाबा ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह हीरा जिसके पास जाएगा उसे बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन उसका विनाश भी उसी तरह होगा और जबरदस्त होगा। उसकी किस्मत काम करना बंद कर देगी और वो धीरे धीरे पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा, उसका वंश खत्म हो जाएगा। यह भविष्यवाणी 1306 ईस्वी में की गई थी। लेकिन मुगलों का शासन आया, अंग्रेज आए, बड़े पढ़े लिखे लोग थे कहा जाता था, लेकिन इस भविष्यवाणी को किसी ने माना नहीं। उसके बाद क्या क्या हुआ वो समझाने की कोशिश करता हूं। 1306 ईस्वी में यह हीरा कातकीय वंश के पास आ गया। कातकीय वंश का उस समय भारत पर शासन था, लेकिन जैसे ही यह हीरा कातकीय वंश के पास आया उसके बुरे दिन शुरू हो गए। 1326 आते आते तक मोहम्मद बिन तुगलक ने कातकीय वंश पर आक्रमण कर दिया और कातकीय वंश का समूल नाश कर दिया, खत्म कर दिया। अब यह हीरा आ गया था किसके पास? मोहम्मद बिन तुगलक के पास। मोहम्मद बिन तुगलक के पास जैसे ही हीरा आया उसके भी बुरे दिन शुरू हो गए। जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक के पास कोहिनूर हीरा आया, कोहिनूर इसका अभी नाम नहीं था, अभी आगे कैसे कोहिनूर नाम पड़ा वो भी बताऊंगा। जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक के पास आया उसके भी बुरे दिन शुरू हो गए। उसके बाद यह हीरा किसके पास आया? बाबर के पास आया, मुगलों के पहले राजा के पास। और जब बाबर के पास हीरा आया तो बाबर ने इस हीरे का नाम रख दिया बाबर हीरा। मतलब इससे पहले वो बड़ा हीरा था, उसके बाद ये बन गया बाबर हीरा। बाबर, और इसके आते ही बाबर का राज चला गया। जैसे ही बाबर के पास आया बाबर का राज चला गया। बाबर के बाद कौन आया? अकबर आए। लेकिन अकबर, आपको याद होगा कि मुगल शासन में अकबर ही एक ऐसा शासन, अकबर का ही एक ऐसा शासन था जो काफी दिनों तक चला था और अभी भी लोग उसे कुछ हद तक अच्छा मानते हैं कि अकबर ने ठीक काम किए थे। अकबर ये बात समझ गया था कि इस हीरे को लेकर जो भविष्यवाणियां हुई हैं इसलिए मुझे इससे दूर रहना चाहिए। उस हीरे को तो अकबर ने अपने पास रखा, लेकिन बहुत दूर अपने खजाने वाले बक्से में, अपने पास नहीं रखा। बाकी सब राजा कोई टोपी में लगाता था, कोई यहां बांधता था, कोई बेल्ट में लगाता था, कोई साथ लेके चलता था, लेकिन अकबर ने दूर रखा और अकबर का इसीलिए शासन दूर चला। अकबर के बाद कौन आया? शाहजहां। लेकिन शाहजहां को ये हीरा बड़ा प्रिय हो गया। कहा शाहजहां ने, नहीं नहीं ये हीरा हम अपने पास रखेंगे। और शाहजहां भी इस हीरे से प्यार करने लगा और उसने एक तख्ते ताउस बनाया जिसका उस समय कितना जिक्र होता था। ताजमहल से दुगनी कीमत बनी थी, लगी थी तख्ते ताउस बनाने में। बाद में इसे गिरा दिया था नादिर शाह ने, लेकिन तख्ते ताउस में वो हीरा लगवाया, लेकिन उस हीरे को लगवाया और जैसे ही जड़वाया उसके बाद से इनके भी बुरे दिन शुरू हो गए। शाहजहां के अपने लड़के ने ही, औरंगजेब, आपको पता होगा शाहजहां का लड़का था औरंगजेब। औरंगजेब ने शाहजहां को तुरंत बंदी बना लिया, अपने पिता को ही, और उसके बाद से शाहजहां को कोठरी में कैद कर दिया। और वही वो समय था जब उनके बुरे दिन शुरू हो गए थे और उस समय उनकी बेगम मुमताज का भी उसी समय मौत हो गई थी। सोचिए हीरे की कहानी। लेकिन हीरा ऐसा नहीं है कि औरंगजेब का बहुत अच्छा कर दिया। औरंगजेब के पास ये हीरा आया, औरंगजेब इसको और प्यार करने लगा हीरे से कि अरे मेरे पास हीरा आ गया, अब तो मैं दुनिया का अमीर आदमी बन जाऊंगा। औरंगजेब की मोहब्बत बढ़ने लगी। औरंगजेब ने कहा इस हीरे में और चमक होनी चाहिए, और सुंदर होना चाहिए, ये हीरा जबरदस्त लगना चाहिए, एकदम गोल गोल ऐसे नाचे। औरंगजेब विदेश से दूर कहीं तुर्की से, शायद तुर्की से एक व्यक्ति को बुलाया जो हीरे में बड़ा एक्सपर्ट था, जो हीरे की तराशी वराशी करता था, और हीरे को तराशने के लिए लाया। जब हीरा औरंगजेब के पास था, औरंगजेब के पास जब हीरा था उस समय हीरे का जो कैरेट में वजन था वो था 793 कैरेट का। लेकिन जब वो तराशने वाले आदमी को तुर्की से बुलाया गया तब उसने तराशना शुरू किया, और जब तराशना शुरू हो किया तो हीरा टूट गया, बिखर गया। तो जो उसमें सबसे बड़ा टुकड़ा था वो 186 कैरेट का था, जो अभी कोहिनूर है, आप देख रहे हैं, जिसे आप कोहिनूर हीरा कहते हैं। सोचिए कितना बड़ा हीरा रहा होगा जब यह हीरा औरंगजेब के पास तक था। और यह हीरा उस समय 793 कैरेट का था, लेकिन उससे टूट गया तो वो 186 कैरेट का हो गया। उस समय औरंगजेब बड़ा गुस्सा हुआ, उसको कोड़े भी मरवाया और बहुत सजा भी उसको दी। लेकिन अब टूट गया तो टूट गया, लेकिन कोहिनूर था, उसकी और पॉलिशिंग हो गई। उसके बाद से औरंगजेब की भी जैसे ही हीरा टूटा वैसे ही
औरंगजेब की चमक खत्म हो गई, औरंगजेब गायब हो गया। और उसके बाद से नादिर शाह आया। नादिर शाह ने तो मुगलों का सफाया कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद से नादिर शाह का आक्रमण हुआ और औरंगजेब सहित पूरे मुगल सल्तनत का खात्मा हो गया। फिर कौन आया? फिर नादिर शाह आया और नादिर शाह के पास हीरा आया। जब ये हीरा नादिर शाह के पास आया तो इसे इसका नाम दिया। जैसे ही उस औरंगजेब को नादिर शाह ने हराया था, हीरा जब उसके पास आया, कोहिनूर केवल सुने थे लोग, देखे नहीं थे। जब कोहिनूर नादिर शाह ने देखा तो उसने देखते ही उसका मुंह खुल गया और कहा कोहिनूर। उसके मुंह से जो निकला कोहिनूर का मतलब होता है पहाड़ों की रोशनी। मतलब इतनी अधिक चमक थी उस हीरे में, वो अपने आप उसमें लाइट जल रही थी और नादिर शाह ने ही उसको नाम दिया कोहिनूर। इसलिए कई किताबों में इसका जिक्र जो 1730 का जिक्र होता है, तभी ये कहा जाता है कि कोहिनूर ने अपना जो काम था वो जारी रखा था और नादिर शाह ने इसका नाम दिया था। लेकिन उसका काम खत्म नहीं हुआ कोहिनूर का, अब नादिर शाह के पास आ गया। अब नादिर शाह के पास क्या हुआ आगे बताता हूं। नादिर शाह जब अपने लोगों, नादिर शाह के पास जैसे ही आया, नादिर शाह को धोखा मिल गया। उसके अपने ही लोग, उसके अपने ही मंत्री संतरी जो अगल बगल रिश्तेदार थे, उसको मार दिए, खत्म कर दिए। उस समय उसके बेटे की उम्र बड़ी कम थी और उसका पोता था एक, जिसका नाम शाहरुख था, और उसके पास ये हीरा आ गया। अब उसके पोता था, उसको राजगद्दी संभाली गई, लेकिन उसकी उम्र कम थी। उस समय उनका एक सेनापति था जिसका नाम अहमद अब्दाली था। उसी ने जो नादिर शाह था उसके पोते को बड़ा किया, उसको तलवारबाजी सिखाई, गद्दी संभालना सिखाया, सारी चीजें संभालनी सिखाई। अहमद अब्दाली से खुश हो गया। अब ये शाहरुख होशियार था, ये देखा कि इतने पहले ये कोहिनूर पापा आके खुश हो गए हैं, सब बर्बाद हो गए हैं, अब हम इसको जो है अपने सेनापति, इतना मुझे बड़ा किया, सब कुछ गद्दी वद्दी दिलाई, अब अपने सेनापति अहमद अब्दाली को इसको गिफ्ट कर देते हैं। नादिर शाह के पोते शाहरुख ने अहमद अब्दाली को वो हीरा गिफ्ट कर दिया। अब अहमद अब्दाली था अफगानिस्तान का, कहा भैया ये हीरा लेके हम अफगानिस्तान जाएंगे, और अहमद अब्दाली चला गया अफगानिस्तान जब गया तो वहां पर जब अहमद अब्दाली के पास ये हीरा था तो वहां पर अहमद अब्दाली से अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह दुर्रानी के पास ये हीरा पहुंच गया। जबरदस्ती छीन लिए उससे सब हीरा, किसी के पास टिका नहीं, अब्दाली से अहमद शाह दुर्रानी के पास चला गया। अहमद शाह दुर्रानी जो था उस समय अफगानिस्तान का राजा था। उसके बाद अहमद शाह दुर्रानी के वंशज शाह सुजा के पास आया। अब अहमद शाह दुर्रानी का सोचते हैं क्या हुआ, वो भी खत्म हो गया। उसके बाद से उसी के वंशज शाह सुजा के पास आया, फिर शाह सुजा का तख्ता पलट हो गया। जैसे ही शाह सुजा के पास ये हीरा आया उसका तख्ता पलट हो गया, लेकिन शाह सुजा मरा नहीं, उसका तख्ता कौन पलटा? उसी के अपने साथ काम करने वाले लोग उसका तख्ता पलट दिए शाह सुजा का। अब सोचिए, थोड़ा सा इसको अगर समझने में दिक्कत हो रही होगी तो 1 मिनट पहले चल जाइएगा, समझ जाएंगे। उसका तख्ता पलट हो गया, शाह सुजा का पास तख्ता पलट हो गया। वह हीरा लेकर अपनी जान बचाते हुए भारत पहुंच गया, लाहौर के, जो अब पाकिस्तान में है। शाह सुजा अपना घोड़ा, हाथी और तमाम चीज वो हीरा हाथ में लेकर उसका तख्ता अपने लोग ही पलट दिए, मतलब उसके पीठ में खंजर गोपा गया। एक तरह से समझिए उसके साथ धोखा हुआ। अब शाह सुजा जो था वो भारत आया, भारत यानी लाहौर आया। तब पंजाब के राजा कौन थे? यहां सामने देख रहे हैं, राजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह ये राजा थे। और महाराजा रंजीत सिंह का तेवर इतना गर्म था उस समय, इतना महत्व था कि उस समय महाराजा रंजीत सिंह को हराने वाला पूरे दुनिया में कोई नहीं था। महाराजा रंजीत के पास जब शाह सुजा पहुंचा और शाह सुजा ने कहा कि महाराज, हमसे अफगानिस्तान में मेरे साथ धोखा हुआ है, हमारे अपने ही हमें राज जो है वो पीछे खंजर घोंप के हटा दिए हैं और मुझे मेरा राज वापस दिला दीजिए। महाराजा रंजीत सिंह तैयार हो जाते हैं, लेकिन रंजीत सिंह कहते हैं कि भाई जो कोहिनूर बहुत चल रहा है, वो सुन रहे हैं तुम्हारे पास है, वो कोहिनूर हमको दे देना। बस यही गलती हो जाती है। जैसे ही शाह सुजा का वो समर्थन करते हैं और शाह सुजा को वो अफगानिस्तान में जो उसके साथ धोखा हुआ है, शाह सुजा को वो जो गद्दी थी अफगानिस्तान को वापस दिला देते हैं। कहते हैं जाओ अब राज करो। जैसे राम जी भरत को लंका दे के आए थे ना, उसी तरह रंजीत सिंह जो है शाह सुजा को कहते हैं जाओ तुम अफगानिस्तान पे शासन करो, तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा, लड़ाई करके वापस दे देते हैं और हीरा जो है अपने पास रख लेते हैं। अब राजा रंजीत सिंह के पास से हीरा आ जाता है। जैसे ही
राजा रंजीत सिंह के पास ये हीरा आता है, रंजीत सिंह को तुरंत लकवा मार जाता है। लकवा मतलब पैरालाइज हो जाते हैं। अपने ही मंत्री, अपने ही दोस्त यार इनसे गद्दारी करना शुरू कर देते हैं और उसी समय अंग्रेज इन पर आक्रमण कर देते हैं। उस समय तक अंग्रेज भारत में आ गए थे। अब सोचिए, हीरा आते ही रंजीत सिंह को उस समय पूरे दुनिया में कोई हराने वाला नहीं था, लेकिन जैसे ही हीरा आया वैसे रंजीत सिंह पर आक्रमण शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, अंग्रेज रंजीत सिंह से जंग जीत जाते हैं, रंजीत सिंह हार जाते हैं और उसके बाद से क्या करा जाता है, राजा रंजीत सिंह अंग्रेजों से तब कहते हैं कि ये जो हीरे के लिए आप लड़ाई कर रहे हैं, हीरा मांग रहे हैं, इसे आप मंदिर में दान कर दीजिए, मैं इसे मंदिर में रखवाने वाला हूं, क्योंकि ये हीरा जिसके पास जाएगा उसे बर्बाद कर देगा। लेकिन अंग्रेज खुद को पढ़ा लिखा कहते थे, भैया ठीक है, राजा रंजीत सिंह गलती की, उन्हें पता थी कि भाई हम हीरा लिए हैं और गलती हो गई है, अब इसे मंदिर में रखा जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर से ही हो सकता है इसे निकाला गया हो और ये दोबारा मंदिर में जाए। लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, ये इंग्लैंड जाएगा हमारी महारानी के पास। उसके बाद से एक करार होता है, राजा रंजीत सिंह के लड़के रहते हैं दिलीप सिंह के माध्यम से ये हीरा उस समय औपचारिक रूप से महारानी को गिफ्ट कराया जाता। आप जान रहे हैं, दबाव बना के गिफ्ट करा दिया जाता। अंग्रेजों का शासन आ गया था, कह रंजीत सिंह से जो है वो भी चला जाएगा, लकवा मार गया है, कुछ कर नहीं पाओगे। दिलीप सिंह अभी उम्र छोटी है, 12 साल का लड़का है, उससे इसको गिफ्ट करा दो। दिलीप सिंह जाते हैं इंग्लैंड, उस समय रानी को गिफ्ट कराते हैं। उसके बाद से रानी जब ये हीरा देखती हैं, कहती है ये हीरा बेकार है, इसको और चमकाओ, थोड़ा बड़ा तो है, इसको और चमकाओ। उसके बाद से चमकाने का सिलसिला शुरू होता है। अब मैं पहले बताया था कि 186 कैरेट का हीरा था उस समय, और उसके बाद से हीरा हो जाता है 105 कैरेट का। लेकिन अभी भी एक बार इस हीरे की अनुमानित कीमत लगाई गई थी तो लगभग 15,000 करोड़ रुपए आई थी इस हीरे की अनुमानित कीमत। अब सोचिए, 786 से 886 ग्राम मतलब कैरेट से शुरू होता है, एक बार 186 हो जाता है और उसके बाद से 105 कैरेट का अंतिम में इस समय वर्तमान समय में बचा हुआ है। कुछ दिन पहले इसको खोला भी गया था आम लोगों के लिए। अब देखिए, उसके बाद ये हीरा महारानी जो है अपने ताज में जड़वा देती हैं। महारानी को भी इस बात का पता चल जाता है। हिंदू दिमाग, मैथोलॉजी, जो भविष्यवाणियां हुई थी 1300 से, कहीं जिसके पास गया वो बर्बाद हो गया। महारानी एक वसीयत बनवाती हैं, उस समय की बात कर रहा हूं, ये अप्रॉक्स घटना है 1936 और 1940 के बीच की। उस समय महारानी जो है एक बनाती हैं एक वसीयत में ये लिखा जाता है कि ये हीरा जो है वो कोई भी इंग्लैंड का राजा नहीं पहनेगा, उसकी पत्नी ये ताज पहनेगी, राजा नहीं पहनेगा। जानती थी कि ये हीरा या तो महिला पहन सकती है तो इसका असर कम होगा, या तो ये मंदिर में चला जाए, या तो इसे समुद्र के बीच में फेंक दिया जाए। जो राजा पहना वो बर्बाद हुआ, या तो इसे खजाने में रख दो। तो खजाने में ये लोग रखना नहीं चाहते थे, इतनी मामूली चीज ताज में लगा दिए। और उसके बाद से तब से आज तक इंग्लैंड की महारानी इसे पहनना शुरू कर दी। वसीयत बताइए, वसीयत बनाई गई 40 दिन तराशने के बाद, बाकायदा इतनी मोटी वसीयत बनी कि अब तक कोई भी इंग्लैंड का राजा जो भी बनेगा वो उसकी महारानी पहनेंगी। अब समझिए, जब ये 1936 और 1940 में ये हीरा इंग्लैंड के पास आया, उस समय पूरी आधी दुनिया पर इंग्लैंड का शासन था। आपको याद होगा, भारत भी अधीन था इंग्लैंड के। आधी दुनिया पर इंग्लैंड राज करता था और कहा जाता था कि इंग्लैंड ब्रिटिशों का सूरज नहीं उगता है, कभी डूबता नहीं है, कहीं भी सूरज उग रहा हो उसका शासन उस देश पर है। लेकिन कमाल देखिए, जैसे ही हीरा इंग्लैंड के पास गया वैसे ही हर देश अपना आजाद होना शुरू हो गए। और आज इंग्लैंड कितने में सिमट गया है इसका अंदाजा आपको होगा। इंग्लैंड समृद्ध देश है, विकसित देश है, लेकिन ठीक है, लेकिन जो देश दुनिया के आधे देशों पर शासन कर रहा था और हीरा जाने के बाद 1936 के बाद 1936-40 के बाद धीरे धीरे सभी देश आजाद होना शुरू हो गए। ये हीरे की कहानी थी।
कोहिनूर हीरे की कहानी थी। मेरा अपना व्यू है, इतने चीजों को पढ़ने के बाद अगर आपको सही लगता है तो इस हीरे को सच में भारत में नहीं आना चाहिए कभी। मेरा अपना व्यू है, बाकी आप क्या सोचते हैं ये राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार मैं फिर अपना नाम बता देता हूं, मित्र प्रकाश मेरा नाम है। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे थे तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे थे तो भी कमेंट करके बताइएगा, बाकी शेयर तो करते ही रहिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।